वीडियो है वेरिकोसील के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वेरिकोसील और गर्मियाँ आपस में दुश्मन है एक तरीके से। मान लीजिए अगर गर्मियां हैं तो वेरिकोसील के ग्रेड हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं हमें। अगर यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने उसी लेवल पे मेंटेन कैसे रखना है। सबसे पहली चीज़, गर्मियाँ क्यों बन जाती हैं दुश्मन वेरिकोसील के लिए, तो सबसे पहले उसको जानते हैं। आप जैसे मेरी वीडियो अगर पहले देखी हुई है तो उसमें मैंने आपको एक टेम्परेचर का पूरा एक सिनेरियो समझा रखा है कि आपकी बॉडी और आपके टेस्टिस का एक टेम्परेचर अलग अलग तरीके का होता है, जिसकी वजह से वो अपना मेंटेन करते हैं। टेस्टिस अपने अलग तरीके से वर्क करते हैं, आपके स्कॉटम का जो लेवल होता है वो अलग तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और आपकी बॉडी अपनी अलग तरीके से। तो बॉडी की बात करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37.5 डिग्री, और आपके स्कॉटम का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री। जो 2.5 डिग्री का डिफरेंस आता है उसी में ही खेल बाल है, सारी चीज़ें उसी में ही उलझ जाती हैं। अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो नीचे टेस्टिस की तरफ जा रहा है वो जा रहा है गर्म। कॉज क्योंकि वहाँ की वॉल्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, वो ठंडा नहीं कर पा रही उस खून को नीचे ले जाते हुए, जिसकी वजह से आपके स्कॉटम जो आपके बेसिकली जहाँ पर टेस्टिस कैरी होते हैं स्कॉटम लूज़ पड़ जाते हैं। जब आपका स्कॉटम लूज़ पड़ गया वहाँ पर दिक्कत बढ़ गई। वहाँ पर दिक्कत कैसे बढ़ गई? दिक्कत ऐसे बढ़ गई कि आपके टेस्टिस के लोड से और ज़्यादा वेरिकोसील को जगह मिल जाती है, और ब्लड फ्लो की जो आपकी डायलेटेड जो आपके वेन्स है वो और मोटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको वजन मिल रहा है। किसी भी चीज़ को वजन मिलेगा वो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को रोकेगा। वहाँ पर दिखाई देता है कि आपका जो नसों का गुच्छा है वो मोटा हो गया है। तो ये सबसे पहला कारण पड़ता है गर्मी और वेरिकोसील के रिगार्डिंग। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने आज तक सपोर्टर नहीं कैरी कर रखा या नहीं कैरी करते हो क्योंकि इरिटेशन होती है या गर्मियों की वजह से परेशानी होती है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। वो क्या काम कर सकते हैं कि आप अपने अंडरवियर जो आप अंडरवियर यूज़ करते हैं, अंडरवियर को एक साइज़ छोटा, और कोशिश करिए कि वो फ्रेंची हो, आई मीन टू से वो वी शेप अंडरवियर हो, जिसकी वजह से आपके जो टेस्टीज हैं उनको नीचे से सपोर्ट मिल पाए। अगर नीचे से उनको सपोर्ट मिल गया तो वो ज़्यादा हैंग नहीं करेंगे, और ज़्यादा हैंग नहीं करने की वजह से आपके वेरिकोसील के ग्रेड इंक्रीमेंट नहीं होगा, वहाँ पर वो एक स्टॉपेज लग जाएगा। और इसके साथ साथ आपने कुछ डाइट में भी चेंजेस करने हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं और हम बहुत सारी दही वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारा जो डाइजेशन या मैकेनिज़्म है वो स्लो हो जाता है। और मोस्टली हम वेरिकोसील के पेशेंट्स में देखते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन मिलती है, या उनकी हैवी एक्सरसाइज होती है, या उन्होंने रनिंग कर रखी होती है, या साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी हैवी वेट की होती है, जिसकी वजह से वेरिकोसील डेवलप हुआ होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। वहाँ पर अगर आप दही खा रहे हैं और आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो समझ लीजिए आपकी दही खाने की वजह से दिक्कत बढ़ सकती है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ेगा, आपका मैकेनिज़्म स्लो पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी इन वेरिकोसील। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो अपने आप को एक रात को इसबगोल, जिसे हम कहते हैं इसबभूसी भी कहते हैं, इसबगोल दूध के साथ रात को ले लीजिए, और उसको सुबह के टाइम, अगर आप रात के टाइम दूध के साथ लोगे तो सुबह आपका फ्रेश जो आप एज इन स्टूल पास करते हैं तो वो एक सॉफ्ट स्टूल भी होगा, और साथ साथ आपको वेरिकोसील से भी राहत मिलेगी, वो ग्रेड बढ़ने नहीं देंगे। इसके बाद एक और बात करते हैं कि अगर आप आज की डेट में, क्योंकि गर्मियां हैं, बहुत से लोग खीरा खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो अगर आप खीरा खाते हैं और आप ककड़ी खाते हैं तो समझ लीजिए कि ये आपके ऊपर और दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि खीरा और ककड़ी जैसी चीज़ आपको वाई करती हैं। वाई इन द सेंस आपके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को एनहेंस कर देंगी, कि आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के आगे पीछे लगे रहोगे। आपको थोड़ी बहुत ब्लॉटेड स्टमक लगेगा, लीवर में यहाँ पर आप देखोगे तो अफारा सा लगेगा, और इसके साथ साथ आपको गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से आपको दिक्कत आएगी, आपके वहाँ की वेंस को प्रेशर मिलेगा, क्योंकि जब भी आपका स्टमक फूला हुआ मिलेगा या आपको अफारा मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो प्रेशर रेडिएट होगा, कहीं ना कहीं तो प्रेशर जाएगा, कहीं ना कुछ ना कुछ प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वो प्रेशर जो है वो वेन्स पे पड़ेगा, आपकी वहाँ की जो वेन्स फूली हुई हैं उसको और ज़्यादा फुला देगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, खीरा ककड़ी जैसी चीज़ों को अवॉइड करना है। आप यहाँ पर प्याज खा सकते हैं, और प्याज तो वैसे भी गर्मियों के लिए तो
अच्छी चीज़ है, उसको आप खा सकते हैं। और प्याज जो है, अनियन जो है, वो वेरिकोसील में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर आप प्याज को इनटेक कर सकते हैं। अगर आप लस्सी पीते हैं, मीठी लस्सी पीते हैं, उसको अवॉइड करना है। दही खाते हैं, उसको अवॉइड करना है। ककड़ी, कच्ची चीज़ें जैसे खीरा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। और प्रेफरेंस देनी है कि कुछ ठंडी चीज़ें खाएं। ठंडी चीज़ें जैसे कि कुछ टाइम के लिए आप बनाना नहीं खाएंगे। अगर आप बनाना खाते हैं तो वो एनहेंस करता है कॉन्स्टिपेशन को, तो आप बनाना नहीं खाएंगे इस दौरान। और इस दौरान अगर आप आम खाते हैं, आम को भी थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि यही मौसम है आम खाने का, मैं आपको मना नहीं करूँगा। बट अगर आप आम खाना पसंदीदा है या आपको आम बहुत पसंद है तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आम आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में पित्त को एनहेंस करता है, और पित्त वेरिकोसील के लिए सही नहीं है। तो अगर आप आम खाते हैं तो आम को थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे आप पूरा आम खाते हैं तो उसको आधा आम कर लीजिए, जो आपकी बॉडी के लिए बेटर है। और अगर आप सही में एक वेरिकोसील के डाइट फॉर्मेट देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप खाना दिन में 3 बार खाते हैं, अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल टाइम कर दें, यानी से 6 बारी कर दें, तो वो खाना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जितना टाइम आपकी बॉडी में रहेगा, उतना टाइम आपको जब भूख लगेगी, मतलब मान लीजिए अगर आप एक बारी खाना खा लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट किया आपने, ब्रेकफास्ट में आपने 2 परांठे खाते हैं, वहाँ पर आपने 1 परांठा खाया, उसके बाद फिर भूख लगे, थोड़ी देर बाद फिर आपने 1 परांठा खा लिया। अगर ऐसी रूटीन में अगर आप खाना खाते हैं तो ये आपकी वेरिकोसील के लिए एक यूज़फुल हो जाएगा। और जहाँ पर जो लोग बहुत मिर्च मसाले खाते हैं उसको भी छोड़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।